Hello friends, welcome to 19th session of chemistry of carbon and its compounds. As of now, during our previous sessions 15, 16, 17, we have seen IUPAC names of carbon compounds and a few reactions of alcohols and alkanes like chlorination and all. In previous session, we have seen few reactions of alcohols. Today we are going to learn few reactions of alcohols and acids. We will begin with one very important reaction of formation of esters. Since ester is formed in this reaction is called as esterification reaction. In this reaction, acid reacts with alcohol in presence of concentrated H2SO4 upon mild heating. Heat कैसे करना है? Mild. Upon mild heating, it gives ester. And one example of this reaction is given. Concentrated H2SO4 upon mild heating. CH3COOH reacted with C2H5OH, that will give CH3COO and COO C2H5. और इसमें क्या बनेगा बाय प्रोडक्ट? वाटर. CH3COO ये एसिड है तो इसमें से एक H निकल जाएगा और इसकी जगह पे OC2H5 इधर आके C2H5 इधर आके लग जाएगा और एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा. फ्रेंड्स, esters are very beautiful compounds and they have very sweet and pleasant fragrance. बनाना से लेके पाइनएप्पल, जिस भी फ्रूट में आपको खुशबू आती है वो खुशबू किस चीज की रहती है? वो ईस्टर की रहती है. तो फ्रेंड्स, we will see how to give nomenclature to ester. I will rub this. We know the nomenclature for acids. CH3COOH. Tell me loudly, what is the IUPAC name of this substance? Ethanoic acid. अभी इसमें हमने क्या किया? इतना ग्रुप जो है वो किस से बना है? दो कार्बन से बना है, इसलिए हमने कहा इसको इथेन और आगे लगा दिया ऑइक एसिड, तो ये हो गया एसिड डेरिवेटिव. तो ईस्टर के लिए क्या करना है? इस H की जगह पे जो भी चीज लगेगी, मान लो C2H5 लगा, CH2, CH2, CH3 लगा, जो भी इधर लगेगा उस ग्रुप का नाम पहले लिखने का. अभी इधर क्या है? पहले इथाइल. इथेनोएट, ये इसका नाम होगा. इथेनोएट. जनरल फॉर्म में हम क्या कहते हैं? इधर जो भी अल्कील ग्रुप लगेगा उसका अल्कील और आगे अल्कैनोएट. ओके. और मान लो अभी उस C2H5 की जगह पे मैंने सोडियम लगा दिया. अभी आने वाली रिएक्शन में हम उसे बनाने वाले हैं. CH3COONA बना दिया, तो इसको क्या कहना है? सोडियम इथेनोएट. जैसे ये अल्किल अल्कैनोएट बनता है, अभी अल्किल ग्रुप की जगह पे क्या लग गया? इधर सोडियम, तो उसे हम कहेंगे सोडियम इथेनोएट. Okay, this was the esterification reaction, very important reaction which is used for identification of esters, acids, alcohols as well as for the synthesis of esters. Very important reaction, make note of it. So friends, next reaction we will see reaction of alcohol
with sodium metal. When alcohol is reacted with sodium metal, what does it give? C2H5ONa. And in this process hydrogen gas is evolved. So is this the balanced equation? No. Two hydrogen atoms are released. That means here we have to write 2C2H5ONa and two atoms of Na. This will be the balanced reaction. When ethyl alcohol is reacted with sodium, it gives हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज हो रही है, वो हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. मान लो आपने किसी भी टेस्ट ट्यूब में या बीकर में इसका रिएक्शन किया है, तो ऊपर जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको ट्रैप करके, उसको बर्न करके हम चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है या नहीं हुई है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. आफ्टर दिस dehydration reaction of alcohol. अभी देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, CH3CH2OH. अभी इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, CH2H CH2OH. इज इट राइट? अभी हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हीट करते हैं, तो व्हाट वी विल गेट, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये बाहर निकल जाएगा, -H2O होगा. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है बाहर, तो इसके पीछे माइनस साइन लगा के -H2O लिख सकते हैं. और इधर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा. इससे पहले हमने अनसैचुरेटेड से सैचुरेशन की तरफ कैसे रिएक्शन बढ़ती है, लाइक ब्रोमिनेशन में सीखा है हमने, और HCl ऐड करने में सीखा है. ये दिस इज द फर्स्ट सच काइंड ऑफ रिएक्शन वेयर सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड हम जा रहे हैं. तो अनसैचुरेटेड तक जाने के लिए हमने क्या किया है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाला है. हाइड्रेशन यानी पानी को अंदर डालना, डिहाइड्रेशन यानी पानी को बाहर निकालना. और पानी जो बाहर निकल रहा है, जैसे ऑक्सीडेशन होता है तो कौन करवाता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिडक्शन कौन करवाता है? रिड्यूसिंग एजेंट. सिमिलरली ये डिहाइड्रेशन जो है वो कौन करवा रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. Upon dehydration it gives ethene. Very important reaction, make note of it. और फ्रेंड्स, अल्कोहल टू अल्कीन, ये कन्वर्जन कैसा है? डिफिकल्ट कन्वर्जन है, तो इसको हीट ज्यादा करना पड़ेगा. 170 डिग्री सेल्सियस तक इसे हीट करना पड़ेगा. माइंड इट वेल. Done? Friends, we will see uses of ethanol. Basically, we can classify uses of ethanol in 3 areas. Make note of it. One as sanitization purpose, second as in reactions. One is sanitization purpose, other is reaction, और सबसे इम्पोर्टेंट बाद में बहुत सारी दुनिया जिसके ऊपर टिकी है पीने के लिए, इन बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस. ये अल्कोहल फैमिली में ये एक ही ऐसा बंदा है जो इथाइल अल्कोहल नाम से जाना जाता है. इसे हम पी सकते हैं. तो सबसे बड़ा यूज, सबसे मेजर कंजम्पशन इथाइल अल्कोहल का किस में होता है? तो अल्कोहलिक बीवरेजेस एंड फ्यू मेडिसिन, इसमें भी अल्कोहल का इस्तेमाल होता है. और दूसरी बात हो गई सॉल्वेंट्स की. बहुत सारे रिएक्शंस के लिए वाटर सॉल्वेंट करके हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज ओनली पोलर सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, लाइक dissolves like the substances which are not soluble in water,
several of those substances are miscible in ethanol. So if we use ethanol, it's like water only, because both are eco-friendly. उसमें से कोई pollutant ज़्यादा बाहर निकलने वाले नहीं है, health के लिए hazardous नहीं है. Because of these good properties of ethanol, beneficial properties of ethanol, we use in pharmaceutical industries and in several other industries as solvent. Apart from that, various manufacturing compounds like soaps and dyes, paints, in several such compounds, ethyl alcohol is used, dyes, paints, soaps, and apart from that, we use it as an additive in petrol. And in corona days, we all know that we all are doing sanitization with ethyl alcohol only. In medical practices, ethanol is used for sanitization of medical instruments, also sanitization of hands. So this is very useful substance, ethyl alcohol. So these were the uses. So friends, I hope all of you are learning with me on my channel with lots of joy. I hope you all guys are enjoying my videos. So friends, I request you, while watching the video, please make note of all the videos. Keep notebook and pen handy. Don't watch it just as a movie or song, because chemistry basically is a volatile subject. As long as you don't use pen and paper while studying chemistry, you will forget it very, very quickly. Because of that, you have to write as much as possible as far as chemistry is concerned, especially chemical reactions. And the second most important thing is revision. Friends, before you forget, revise all the concepts, because there is difference in between revision and relearning. If you revise a topic after 2-3 months, when everything is washed out, that will not be the revision, that will be the relearning. Revision is the process which happens quickly. It won't take much time. So every individual knows what is their retention capacity. Before you forget the things which you have learned, you must revise it. Because revision is very good thing which takes lesser and lesser time as the number of revisions increases. For example, if first revision needs 1 hour, second revision can be done in half an hour only. Like that, your speed increases. And I know there are several students who used to revise whole chemistry in just 3 to 4 hours. So thank you friends. Lage raho, keep working, keep hard working, and enjoy the lectures, enjoy the sessions.